दोस्तों, किसी नगर का राजा बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उस राजा का राज्य धन धान्य से पूरी तरह से भरा हुआ था और राजा की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार की बात है कि उसके राज्य में एक जोशी जी पधारे। वह जोशी बड़े ही विद्वान थे। उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वे किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके भविष्य के बारे में पूरी तरह से सही सही बता सकते थे। वह जोशी जी उस राज्य में नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रुक गए। जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो जोशी की इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन कर ले। राजा के दर्शन करने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी तो राजा के दर्शन के लिए उन्हें आज्ञा भी मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका बहुत स्वागत किया। जब वो जोशी जी चलने लगे तो राजा ने कुछ हीरे जवाहरात देकर के जोशी जी को विदा करना चाहा, परंतु जोशी ने यह कहकर के मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। इस बात पर राजा ने कहा कि इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब और अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुन करके जोशी की बात राजा को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट करके दिखा दूंगा। राजा ने यह बात जब कही तो जोशी ने कहा, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूं कि उसका भाग्य और भविष्य कैसा होगा। जोशी ने शांतिपूर्वक बड़े ही प्यार से उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही देर के बाद एक व्यक्ति को वहां पर बुलाया गया। जोशी के सामने उसको हाजिर कर दिया गया। जोशी ने बड़े ध्यान से उस व्यक्ति का निरीक्षण किया, उसका माथा देखा और फिर हाथ देख करके कहा कि यह व्यक्ति गरीबी में इसने जन्म लिया है और जिंदगी भर इसको गरीब ही रहना है। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और यह वहीं रहेगा। राजा जब यह बात सुनी राजा ने तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि आप ठीक कहते हैं, यह सजा धजा व्यक्ति, यह नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहन करके जरूर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला एक गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता, मैं इसको अमीर बनाऊंगा। राजा का घमंड देख करके जोशी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप पूरा प्रयास कर लीजिए और प्रयत्न करके देख लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और इस तरह से वह जोशी उस राज्य से चले गए। राजा ने अब अगले दिन माली को बुला करके एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा कि यहाँ से 100 कोस दूर पर एक नगर पड़ता है, उस गांव में मेरे एक परम मित्र रहते हैं, तुम वहां चले जाओ और उन्हें यह पत्र दे दो और जैसा भी वहां पर होगा यह तुम मुझे बताना। यह सुन करके उसका चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर के अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा कि यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह वह राज्य से निकल पड़ा पत्र को लेकर के। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप भी सर पर चढ़ने लगी थी। इसी कारण उसे भूख और प्यास की जोर से चिंता होने लगी थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर के एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक मित्र जो खेती ही करता था वह मिल गया। उस व्यक्ति ने अपनी परेशानी अपने मित्र को बता दी। सुन करके वह मित्र उसका हंसने लगा, बोला, इसमें परेशानी की कौन सी बात है, राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी वहां चला जाता। यह सुन करके उस माली ने, उसका चेहरा जो है वह खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया, तुम यह पत्र लेकर के चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। उस माली के मित्र ने खुशी खुशी वह पत्र लिया और 2 दिन में उस नगर को पहुंच गया जहां राजा ने उसे बताया था। वहां का राजा जो था वह बड़ा ही अमीर था और उस माली का जो मित्र था वह आसानी से उस राज्य में पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि विजयनगर का राजा का जो दूत है वह आया है, उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। उस माली के मित्र की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र निकाल करके दिया और जब उस राजा ने पत्र खोला तो पत्र में लिखा था कि प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है, इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार करीब 400-500 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक इसे बना दो। यह मेरे पुत्र की तरह है
यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। उस राज्य के राजा को लगा कि यह तो सचमुच में बहुत योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर दिया जो माली का मित्र था, और चलते समय उसको ढेरों हीरे जवाहरात देकर के उस राजा ने विदा किया। उधर वह आलसी माली थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर के वहीं सो गया। 2 दिन तक वह सोता रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने के लिए निकला तो उस माली से पत्र के बारे में पूछा। माली ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर के राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी की भी उसे याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, इसलिए एक बार फिर से प्रयास करके देखना चाहिए कि माली को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन के बाद माली राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत में बड़े बड़े तरबूज तोड़ करके लेकर के आया और बोला कि सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। उसकी बात को सुनकर के राजा बहुत खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री की तरफ इशारा किया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर के अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसमें हीरे और जवाहरात भरवा करके ज्यों का त्यों चिपका करके उसको ले आया। राजा ने माली से कहा कि हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में हम यह तरबूज देते हैं। यह सुन करके माली का चेहरा फिर से लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या दिया। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर के जा रहा था। तभी उसका परिचित एक व्यक्ति मिल गया। वह बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ जा रहे हो? वह माली बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे बहुत खुश हो गए पर इनाम में यह तरबूज दे दिया। भला तरबूज भी इनाम में कोई देने की चीज है? मैं इसे किसे खिलाऊंगा, इतना बड़ा तरबूज। उसका मित्र बोला कि निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम होता है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। उसने कहा कि तो फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और वह तरबूज को लेकर के उस व्यक्ति को दिया तरबूज और अपनी कुटिया में वह वापस चला गया। अगले दिन जब राजा ने उस माली से पूछा कि फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया कि नहीं? उस माली ने सारी बात चुपचाप राजा को बता दी। राजा को माली पर बड़ा क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन माली ने अपने मित्र को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्घी में जाते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माली ने अचानक धनी बनने का राज जब अपने मित्र से पूछा तो उसने तरबूज का सारा किस्सा बता दिया। सुन करके उस माली जो था उसको बड़ा दुख हुआ और वह हाथ मल के रह गया। उसने सोचा कि इतना अच्छा चांस मेरे हाथ से निकल गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात आ रही है। उसके पास जा करके जब पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह करके ला रहा है। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि राज सवारी पर बैठा उसका मित्र था जिसको उसने पत्र लेकर के भेजा था। अगले दिन उसका मित्र जब उससे मिलने आया तो उसे पत्र की सारी सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह क्या कर सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा कि जोशी ने सच ही कहा था कि राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता, यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने जोशी को बहुत ढूंढवाया पर उसका कहीं पता नहीं चला। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मनुष्य का वही है जो उसे अपनी मेहनत से कमाया है उसने। कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा यह बिल्कुल नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दें और भाग्य के सहारे बैठे रहें। दोस्तों, भाग्य आपके लिए एक ताला के समान है जिसकी चाबी कर्म है। जब तक आप कर्म रूपी चाबी अपने भाग्य के ताले में नहीं लगाएंगे तब तक वह आपकी किस्मत का ताला खुलेगा नहीं। दोस्तों, इसलिए व्यक्ति को भाग्य के सहारे न बैठ करके कर्म करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।